और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। हनी ट्रैप के शिकार हुए यूपी के विशेष सचिव शिक्षा का अश्लील वीडियो हुआ वायरल। विशेष सचिव शिक्षा आरबी सिंह ने साइबर क्राइम सेल से की शिकायत। एक महिला से ऑनलाइन वीडियो चैटिंग में आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए विशेष सचिव शिक्षा। सचिवालय सेवा से तरक्की पाकर बेसिक शिक्षा विभाग में विशेष सचिव बने हैं आरबी सिंह। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, जेपी नड्डा ने आज सभी मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई है और बैठक में सभी राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह मंथन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 7 अगस्त से नड्डा राज्यों के दौरे पर रहेंगे और रणनीति बनाई जाएगी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बैठकें होंगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। सभी मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक बुला ली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। सभी राष्ट्रीय महासचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे। चलिए, सहयोगी अविनाश हमारे साथ दिल्ली से और अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से इस बड़ी और अहम खबर पर जुड़े हुए हैं। पहले रुख करेंगे अविनाश का। अविनाश, दिल्ली में इस बैठक को लेकर क्या तैयारी है और क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए अभी अगर बात करें तो दिल्ली में जो पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है वहाँ पे ये बैठक होगी सुबह 9:30 बजे से। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और इसके अलावा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे हैं, SC ST मोर्चे, सभी मोर्चों के अध्यक्ष शामिल होंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और इसके साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव भी शामिल होंगे। अगर देखें तो जेपी नड्डा लगातार चुनाव वाले राज्यों में अब दौरा करना शुरू कर दिया है। 23 और 24 जुलाई को उन्होंने गोवा में दौरा किया था और अब 7 और 8 अगस्त को लखनऊ जाएंगे, उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। उसके बाद 21 और 22 अगस्त को उनका उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। तो जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 की शुरुआत में, उन 5 राज्यों में जेपी नड्डा का विजिट होना है और उसके पहले तमाम सारे जो मोर्चे हैं उनके साथ बैठक की जा रही है कि किस तरीके से संगठन का काम इन राज्यों में किया जाए। क्योंकि इन 5 राज्यों में से जिनमें चुनाव होने हैं, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इन 4 राज्यों में फिर से एक बार सत्ता अर्जित किया जाए। इसीलिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है और सभी मोर्चों के साथ साथ सभी सांसदों को, सभी पदाधिकारियों को, सभी विधायकों को काम सौंपे जा रहे हैं। पिछले दिनों अगर बात करें तो 28 और 29 जुलाई को दिल्ली के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों के साथ बैठक की थी। आज सभी मोर्चों के साथ बैठक कर रही है जिनमें तमाम सारे मोर्चों को भी काम सौंपा जाएगा कि किस तरीके से इन 5 राज्यों में जो मोर्चे हैं वो काम करें। जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका किस तरीके से दायित्व रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है उनमें कई सारे विधानसभा सीटों पर एक राष्ट्रीय प्रभारी बनाती है जो कि राष्ट्रीय महासचिव स्तर के होते हैं। तो लिहाजा जो राष्ट्रीय महासचिव है उनको भी विधानसभा का प्रभार दिया जाएगा कि उनको किस तरीके से जो तमाम सारे राज्य हैं वहाँ पर जो चुनाव होने हैं, किन किन राज्यों में कितनी कितनी विधानसभा का प्रभार राष्ट्रीय महासचिव को दिया जाए। तो इसको लेकर एक काफी अहम बैठक होगी क्योंकि 2022 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश इन तमाम जानकारियों के लिए। बेशक का पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसीलिए बैठकों का दौर भी शुरू हो रहा है और ये बैठकों का दौर और तेजी से आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं कई राज्यों में। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्रिय हैं और सभी मोर्चों के साथ बैठक करने वाले, इस बारे में लखनऊ से आपके पास क्या विशेष जानकारी? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर हैं वो एक्टिव हैं। अब मिशन 2022 में पूरी पार्टी जुटी हुई है। जेपी नड्डा ने 2 दिनों तक, जैसे ही उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनके साथ जो बैठक की, खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव का क्या रोड मैप होगा इसी पर चर्चा हुई। अब आज जो वो बैठक कर रहे हैं उसमें जो जितने भी मोर्चे हैं पार्टी के, उनके सभी अध्यक्षों को बुलाया गया है। तमाम सारे उत्तर प्रदेश से भी पदाधिकारी इन अलग अलग मोर्चों में शामिल हैं और अब लखनऊ की अगर बात करें तो तैयारी हो रही है कि जेपी नड्डा का जो 2 दिन का उत्तर प्रदेश का दौरा है, सबसे पहले 7 तारीख को वो लखनऊ आएंगे। वहाँ पार्टी कार्यालय पर उनका स्वागत होगा और फिर उसके बाद एक कार्यक्रम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर जो है वहाँ पर, जहाँ जितने भी नवनिर्वाचित जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो पार्टी की तरफ से जीते हैं, उन सभी लोगों के साथ एक संवाद स्थापित किया जाएगा।
यानी कहीं ना कहीं कैसे ग्रामीण जो वोटर है उन तक पहुंचा जाए, क्या रणनीति हमारी रहेगी, इन सारी चीज़ों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मंत्र देंगे। और उसके बाद पार्टी के आगामी क्या कार्यक्रम होंगे, चुनाव में कौन कहाँ दौरा करेगा, किसकी कितनी जनसभाएं होंगी, इन सारी चीज़ों को लेकर भी लखनऊ में ही बैठक होगी। यहाँ पर भी तमाम नवनियुक्त जो हैं वो पदाधिकारी हैं, तमाम मोर्चों का गठन हुआ है, तो हो सकता है कि एक बैठक उन सभी लोगों के साथ लखनऊ में भी रखी जाए। फिर उनका आगरा जाने का भी कार्यक्रम है, कानपुर जाने का भी कार्यक्रम है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन मोड में है।